अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज भी इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत कर रहा है। इस वक्त 1:30 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और समाअत का दोबारा आगाज़ हो चुका है, क्योंकि समाअत में वक्फ़ा लिया गया था, मगर वक्फ़े से कबल समाअत में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स का जो अहवाल है वो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जनाब, आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कमरा अदालत नंबर 1 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को झूठा करार दे दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो दस्तावेज़ात और जो रिकॉर्ड इस अदालत उज़्मा के 13 रुकनी बेंच के सामने रख रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने घड़ियों की जो सुइयाँ हैं वो वापस करने का इशारा भी दिया है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह इससे कबल मुकम्मल इंसाफ और आइन के आर्टिकल 187 की भी बात कर चुके हैं। और आज के रोज़ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2 फरवरी का जो ऑर्डर था वो गैर कानूनी था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था, तो फिर घड़ी की सुइयां रिवर्स होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इन उम्मीदवारों को 3 दिन का दोबारा वक्त दिया जाएगा कि वो जिस जमात में भी शमूलियत अख्तियार करें। और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट वो ये भी हुई कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म की धमकी दी गई है। यानी ये भी हमने कमरा अदालत में आज पहली मरतबा देखा कि अगर कोई वकील अपने दलाइल के या अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के या उसके हक़ में कोई अदालती नज़ीर, कोई अदालती फ़ैसला या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कोर्ट करता है तो अदालत उसको सुनती है, अदालत उसको नोट करती है। मगर आज के रोज़ बाकायदा धमकी दी गई कि अगर आप 2018 की बात कर रहे हैं तो फिर 2018 का इलेक्शन भी खुल सकता है। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तो ये कहा कि फिर हम सेनेट का इंतखाब जो कि उस वक्त 2021 में हुआ था वो भी हम खोल देंगे। तो ये क्या मामला है, आज की समाअत का वक्फे से कबल की सूरत हाल क्या थी, वो तमाम तर मामलात आपके सामने रखता हूँ। अब तक की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल अपना लिए हैं। एडवोकेट जनरल्स ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनके दलाइल अपनाने का कहा है, और उस वक्त KPK के एडवोकेट जनरल जो हैं उन्होंने कुछ अलग दलाइल दिए। तो सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर आते हैं और रोस्टम पर आकर वो बेंच को जो गुज़श्ता समाअत में उनसे सवालात पूछे गए थे इलेक्शन कमीशन के वकील से उस बारे में बताते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके जो टिकट्स थे जो जमा करवाए गए थे उस पर बैरिस्टर गौहर के दस्तखत थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि टिकट जारी करते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम मौजूद में नहीं थी और इसी वजह से कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे सवाल किया कि पार्टी टिकट 22 दिसंबर को जारी शुदा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 जनवरी का है, तो 13 जनवरी तक तो बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन थे। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला सुना दिया था। जिस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बोलते हैं और वो कहते हैं कि 22 दिसंबर के फैसले के बाद आपका ये फैसला 26 दिसंबर के रोज़ जो पेशावर हाई कोर्ट है वो मुअत्तल कर चुकी थी। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दोबारा कहा कि ACP के वकील से पूछा कि गलती किसने की है, कहाँ से हुई है, हमें ये बताइए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की, इसलिए वो आज़ाद करार दिए गए। और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर सवाल किया कि सबसे पहले अहम चीज़ तो पार्टी टिकट है, जो अगर नहीं होगी तो उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। ACP के वकील ने यहाँ पर कहा कि आप और मैं एक पेज पर हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप उस पेज को फाड़ दीजिए, हम एक पेज पर नहीं हो सकते, मुझे आपके साथ एक पेज पर नहीं रहना। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील आज ये दलाइल दे रहे थे तो वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल वो ये भी पैदा होती है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं कि 13 जनवरी से 6 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो वह इंतखाबात करवा सकती थी और इंतखाबात करवाती तो फिर उन्हें इंतखाबी निशान मिल सकता। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आप किस कानून के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे फिर जो इंतखाबी निशान है वो अलाट करते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाब तो करवाया था। जब वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाया था तो उसकी कानूनी हैसियत पर सवाल था, जिस पर इस अदालत ने फैसला ले लिया। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने फिर इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि अगर उस टाइम स्पैन में यानी कि 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा देती
तो फिर अगर आप उस जमात को फैसिलिटेट करते, उन्हें इंतखाबी निशान देते, तो फिर इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो मुतासर होता। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि हम आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत उस सियासी जमात को इंतखाबी निशान अलाट करते और ये सहूलत मुहैया करते। अब आइन का आर्टिकल 218 जो झेली सेक्शन 3 है वो कहता है आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की बात करता है, वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती यहाँ पर देखिए कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम उस सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद इंतखाबात से कबल ही बल्ले का इंतखाबी निशान दे देते, और बेंच में बैठे मेंबर्स जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा तमाम खामोश हैं कि आपने उस वक्त उस सियासी जमात के साथ क्या किरदार अदा किया। उस सियासी जमात के साथ उसको कॉर्नर करने के लिए पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपने जो किरदार अदा किया, उसके बाद आपका यह कहना बनता है कि आप आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत उस सियासी जमात को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करते। और चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बल्ले का इंतखाबी निशान हो, मखसूस नशिस्तें हों, इन्हें एक तरफ रखिए, उसके बावजूद भी 8 फरवरी का इंतखाब जो है वो आइन के आर्टिकल 218(3) पर पूरा उतरता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने खड़ के ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है तो वहां से कोई सवाल नहीं हो रहा? क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बड़ी माजरत के साथ बेवकूफ़ समझता है? तो ये सारी सूरत हाल है। और उसके बाद फिर जब बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक बार बार केस का हवाला आ रहा था तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब वहाँ पर बोले, क्योंकि जब भी केस की समाअत होती है तो उस समाअत में बल्ले के इंतखाबी निशान उसका जिक्र ज़रूर होता है। तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने वहाँ इलेक्शन कमीशन के वकील से मुखातिब होकर कहा कि जी गलती सारी आपकी है, आप उसका ओनस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी को करार दे रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 जनवरी का हमने उसे इंटरप्रेट करके एक सियासी जमात को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फायजी ने कहा कि वो सियासी जमात जब इक़्तिदार में थी और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो तब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 1 साल का वक्त दे दिया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का। तो अगर आप उन्हें उस वक्त कम वक्त देते और वो सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो फिर मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने आज के रोज़ जो तशरीह की है, जो गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से सवाल पूछा गया था, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन बताए कि उन्होंने कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें खुद आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर किया, जिन्होंने अपनी एफिलिएशन हो, अपना एफिडेविट हो या फिर अपनी टिकट हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमा करवाई थी। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 ऐसे अफराद हैं जिन्हें आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर किया गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज के रोज़ एक नई प्रपोजिशन ड्रॉ की और उन्होंने कहा कि जनाब वो पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब वो पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी बल्ले के इंतखाबी निशान से फैसले के बाद, तो फिर हम उन सियासी जमातों के टिकट्स को कैसे कानूनी करार देते? तो अब आप ये देखिए कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन इस तरह से लेती है कि वो एक सियासी जमात को नाअहल कर देती है। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर समाअत में कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में यह सब कुछ हुआ है, तो क्या आज अगर इन उम्मीदवारों को, यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गए हैं, उन्हें यह कहा जाए कि आप किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं, तो क्या उन्हें 3 दिन का वक्त दिया जा सकता है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें 3 दिन का वक्त अब नहीं दिया जा सकता, वो ख़त्म हो चुका है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंची कि 2 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था वो फैसला गलत है, तो फिर आज इन उम्मीदवारों को 3 दिन दिए जाएंगे कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। तो घड़ी की सुइयां रिवर्स करने की भी बात हुई है। और दूसरी जानिब जो एक और अहम दिलचस्प बात, जो खतरनाक बात है, दिलचस्प नहीं खौफनाक और ख़तरनाक बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किस हद तक पहुँच जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं कर रहे, लेकिन जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वो आए, और हाँ, यहाँ पर इससे कबल मैं आपको ये भी बताऊं कि जस्टिस आयशा मलिक ने आज के रोज़ इलेक्शन कमीशन के वकील से ये सवाल किया और उनसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आपने बाप पार्टी को 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना देने के बावजूद, कोई नशिस्त ना जीतने के बावजूद भी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें दी थी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कहा कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो थी इलेक्शन कमीशन की वो और थी, ये इलेक्शन कमीशन और इसमें बैठे ओहदेदार और हैं। उस इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर कोई हेयरिंग नहीं की थी, कोई समाअत नहीं की थी, इस इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है। उस इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है।
और उसके साथ साथ जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा आए तो उन्होंने दोबारा इसी इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हों और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा कि आप 2018 की बात मत कीजिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर आप 2018 की बात करेंगे तो फिर हम 2018 के इंतखाबात को भी खोल देंगे, और आप ये भी कहें कि उस वक्त भी गलत हुआ था और आपने 2018 से पहले भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, तो आपको बल्ले का इंतखाबी निशान कैसे मिल गया? आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो 2013 से नहीं हो रहे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आप 2018 की बात कर रहे हैं तो फिर 2018 को एक सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब भी हुआ था, जो कि 2018 के इंतखाबात के बाद 2019 या इसी टाइम स्पैन में हुआ था, और जिसमें सादिक संजरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से दोबारा बने थे और इनके पास वोट इतने नहीं थे, लेकिन वो सेनेट सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। तो उसके बाद हमने देखा कि सादिक संजरानी को कामयाब करवाने में PTI कामयाब रही और मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें नाकाम रहीं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ये इलेक्शन भी खोल देंगे। तो एक तरफ जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का 100 मोटो लें, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम 185 के तहत जो अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की वो सुन रहे हैं। इसमें 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर, उनके माजी के फैसलों पर हवाला दिया जाता है जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सोच के मुनाफी है, तो फिर आज के रोज उन्हें बाकायदा तौर पर धमकाया गया कि हम फिर 2018 के इंतखाबात खोल देंगे। किस हैसियत में आप खोलेंगे? 2018 के इंतखाबात के बाद सेनेट के इंतखाबात आप किस हैसियत में खोलेंगे? और फिर ये भी पहली मरतबा देख रहे हैं कि कोई वकील अदालती नज़ायर या कोई माजी के फैसलों को अपने मौक़िफ़ के हक में देने की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सामने रखने की कोशिश करता है, तो फिर उन्हें बाकायदा तौर पर धमकाया जाता है कि आप ये बात ना करें, वरना हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। तो अब तक की ये सारी सूरत हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी आज के रोज़ कमरा अदालत में रोस्टम पर आए और उनसे कहा गया कि आप बताएं कि आपकी पार्टी पोजीशन उस वक्त क्या थी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो दस्तावेजात हमारे कागजात नामजदगी में थे, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर दुरुस्त नहीं बता रहा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अदालत से झूठ बोल रहा है। तो फिर उन्हें यह कहा गया कि आप रिबर्टल में यानी जवाब में जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो उस हवाले से आप बात कर लीजिएगा। तो अब समाअत का दोबारा आगाज़ हो चुका है और इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो दलाइल दे रहे हैं। मजीद समाअत की जो अपडेट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।